Hi students, welcome to Med Academy. My name is Malika, your biology mentor. हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट वाज अबाउट एनिमल किंगडम. द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया. अब हम फाइलम को, क्योंकि 10 फाइलम्स है जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, 10 फाइलम्स थे, तो उसके बारे में हम हर एक फाइलम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या उनके फीचर्स होते हैं, कैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सब कुछ. तो जो पहला फाइलम है जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा जैसे लास्ट वीडियो में पूरे 10 के 10 फाइलम्स हमने डिस्कस करे, उसमें से पहला फाइलम पॉरीफेरा. अब इसके कुछ फीचर्स हैं थोड़े बहुत याद रखने हैं, इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं. पॉरीफेरा इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. सबसे बेसिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो है पॉरीफेरा. इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक जो सी एनिमल्स, जितने भी मरीन एनिमल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे स्पॉन्जेस, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला. ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको हम वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं. तो ये कुछ टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आते हैं. अब सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा. जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया कि सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है. तो इसमें पॉरीफेरा में कौन सा प्रिमिटिव है, सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें किस टाइप का होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सबसे बेसिक है. इसके बाद जितने भी आगे फाइलम आएंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी. तो सबसे बेसिक लेवल पर सेलुलर लेवल होगा. और इसकी सिमेट्री क्या होगी, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल. सबसे बेसिक है तो एसिमेट्री, फिर आगे बढ़ेंगे तो उसमें बायलेटरल आएगी, फिर रेडियल आएगी. अलग अलग टाइप के सिमेट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है. देन आता है इसमें ट्रिप्लोप्लास्टिक, डिप्लोप्लास्टिक, सीलोमेट, ऐसी टाइप की चीज़ें इसमें कुछ नहीं होंगी. वो आगे टीनोफोरा से, निडेरिया से, उसमें जो ये सारी जो डिफ्रेंसिएशन है कि डिप्लोप्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी. अब बेसिक जो फीचर है, सबसे डिफाइनिंग फीचर पॉरीफेरा का क्या है, दैट इज़ योर वाटर कैनाल सिस्टम. सबसे डिफाइनिंग फीचर कि पॉरीफेरा अगर नाम आ रहा है तो आपको ये सिस्टम ध्यान में आना चाहिए, वाटर कैनाल सिस्टम. अगर पॉरीफेरा का कुछ भी टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो इसमें क्या होता है, ऑस्टिया पोर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी, पॉरीफेरा की बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ऑस्टिया. फिर जो वाटर है ऑस्टिया से जाता है स्पॉन्जियोसील में, then water goes out from osculum. जैसे इसका डायग्राम है, डायग्राम मैं बताती हूँ. अब जैसे ये बनाया बॉडी ऑफ पॉरीफेरा, जो माइन्यूट पोर्स है ना, ये वाले जो माइन्यूट पोर्स है, ये ओपनिंग प्रेजेंट है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, दीज आर कॉल्ड एज ऑस्टिया. मतलब वाटर जो है, क्योंकि ये सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन है तो वाटर जो है इसके अंदर आएगा थ्रू द पोर्स कॉल्ड एज ऑस्टिया. अब ऑस्टिया से वाटर अंदर आ गया, ये जो पूरी बॉडी, ये जो पूरी कैविटी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्जियोसील. ये जो पूरी बॉडी कैविटी है जिसके अंदर वाटर जाता है, दिस इज कॉल्ड एज योर स्पॉन्जियोसील. अब वाटर ऑस्टिया से अंदर आ गया, देन बॉडी कैविटी में गया, बाहर किसके थ्रू जाता है, ऑस्क्यूलम से. तो ये वाटर कैनाल सिस्टम कि कैसे पॉरीफेरा के अंदर जो वाटर है वो ऑस्टिया में जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर्स, फिर कैविटी, पूरी जो बॉडी की जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज योर स्पॉन्जियोसील, और फिर बाहर कैसे जाएगा, थ्रू ऑस्क्यूलम. और ये जो स्पॉन्जियोसील है ना, ये अंदर लाइनिंग सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट है, अंदर ये सेल्स की पूरी कवरिंग है, अंदर सिर्फ अंदर अंदर पे फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट है. मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये सिर्फ पूरे बॉडी में. इन सेल्स को जो स्पॉन्जियोसील को अंदर लाइन कर रहा है, इन सेल्स को हम बोलते हैं क्या, क्वानोसाइट्स. नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है बट याद रखने बहुत जरूरी है. क्वानोसाइट्स, दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल्स
जो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, स्पॉन्जियोसील के अंदर वाले पार्ट में, मतलब पूरा जो स्पॉन्जियोसील है इसकी बाउंड्री को कवर करेगा। उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, क्वानोसाइट्स। ठीक है, अब वाटर कैनाल सिस्टम की क्या ज़रूरत थी कि वाटर अंदर आया, कैविटी में गया, देन ऑस्क्यूलम से वो बाहर चला गया। क्या ज़रूरत थी, क्यों ऐसा सिस्टम है पॉरीफेरा के अंदर, बाकी जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है? द बेसिक रीज़न इज बिकॉज ऑफ एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड फूड गैदरिंग। मतलब एक्सक्रीशन क्यों, जितना भी वेस्ट होगा बॉडी में अंदर आया, फिर ऑस्क्यूलम से जो ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग पॉरीफेरा में प्रेजेंट होती है, कोई एक्सक्रीटरी पोर कुछ नहीं होता, सिंपल एक ऑस्क्यूलम दैट इज ओपनिंग विच इज प्रेजेंट, जो एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में, इन सारे फंक्शंस में हेल्प करती है। बेसिकली वाटर कैनाल सिस्टम बेसिक फीचर है पॉरीफेरा का, जो जितना भी ये काम है, फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करना, फिर उसको एक्सक्रीशन किससे करना, ऑस्क्यूलम से, ये सारा का सारा काम वाटर कैनाल सिस्टम में होता है। अब हमने बात कर ली अंदर की, दैट द इनर सेल्स वर कवर्ड विथ क्वानोसाइट। बाहर पूरा एंडोस्केलेटन, ये पूरा स्केलेटन, ये भी तो किसी चीज़ से कवर्ड होगा। दे आर कवर्ड बाय फाइबर, जिनको हम नाम देते हैं स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स भी बोलते हैं। जो पूरा स्केलेटन जो है, पूरी जो बॉडी है, वो किससे कवर्ड होगी पॉरीफेरा की, बाय स्पिक्यूल्स, और वी कैन से इट एज स्पोरेंजिन फाइबर्स। ठीक है, ये बेसिक फीचर था। डिफाइनिंग फीचर ऑफ पॉरीफेरा इज योर वाटर कैनाल सिस्टम। उसके अलावा कुछ अलग अलग फीचर्स है, लाइक रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन इज बेसिकली दो तरीके से होती है रिप्रोडक्शन भी। पहला तो होता है आपका एसेक्सुअली और दूसरा होता है सेक्सुअली। एसेक्सुअली होती है फ्रैगमेंटेशन से, जो बर्ड्स बनते हैं उसके बाद फिर इंडिविजुअल नया बनता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से हटता है, बेसिक डिफाइनिंग फीचर ऑफ फ्रैगमेंटेशन। सेक्सुअली गैमीट्स बनते हैं, उसके बाद फ्यूजन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसमें कैसी होती है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि जो मेल का गैमीट है और फीमेल का एग है, वो बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं होते, वाटर में, बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो जो फ्यूजन है वो कहाँ होता है, वाटर में, तभी एक्सटर्नल बोला है। इंटरनल होता तो फीमेल की बॉडी के अंदर होता, मेल गैमीट और फीमेल एग का फ्यूजन बॉडी के अंदर हो फीमेल की, दैट इज कॉल्ड एज योर इंटरनल। वो हायर ऑर्गेनिजम्स में जाके, जैसे मैमल्स में, उनमें मिलेगा, लेकिन जो ये बहुत प्रिमिटिव टाइप के हैं तो इनमें एक्सटर्नल मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम डाइजेशन पे। डाइजेशन इज थ्रू योर इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म। इंट्रासेल्युलर का मतलब हुआ कि डाइजेशन जो हो रही है सेल्स के अंदर होगी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में या किसी भी मैमल में डाइजेशन जो होती है एलिमेंट्री कैनाल, पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जो सिस्टम है उसके अंदर होता है। लेकिन इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, पॉरीफेरा में, डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, सेल्स के अंदर ही, वैक्यूल के अंदर ही। जैसे ये पूरा सेल है, इसमें वैक्यूल है, तो पूरा जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर जाके डिग्रेड हो जाएगा। पूरा जो डाइजेस्ट जितना भी मटेरियल है वो सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसमें होगा। ठीक है, और एक और चीज़ आती है इसमें, डेवलपमेंट, कि जो यंग वंस हो गए वो आगे एडल्ट कैसे बनते हैं। दिस इज थ्रू इनडायरेक्ट, मतलब बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं एम्ब्रो में, डायरेक्टली वो एडल्ट में बन जाते हैं, या टॉडलर वाली स्टेज आती है, फिर वो डायरेक्ट एम्ब्रो बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे ही यंग वंस बनेंगे, अलग अलग लार्वल स्टेजेस आएंगी, देन दे विल डेवलप इनटू एडल्ट। तो उस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट का मतलब हुआ कि बर्थ हुआ, थोड़ा सा एक्सपैन आया जैसे चाइल्डहुड का, उसके बाद वो एडल्ट में बन गए। लेकिन इसमें, इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। तो ये था पॉरीफेरा, सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड जो हम बात करेंगे दैट इज योर सीलेंट्रेटा, जो दूसरा किंगडम है, थोड़ा सा हायर लेवल है। पॉरीफेरा क्या था, बहुत प्रिमिटिव था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, एसिमेट्रिकल थी। सिर्फ उसी में, सिर्फ पॉरीफेरा ही एक ऐसा
फाइलम था जिसके अंदर ये सारे एसिमेट्रिकल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। जैसे जैसे फाइलम का लेवल बढ़ता जाएगा उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ती जाएगी। तो सेकेंड फाइलम इज योर सीलेंट्रेटा, या हम इसको निडेरिया भी बोल सकते हैं। सी इज साइलेंट, तो इसे हम बोलेंगे क्या, निडेरिया। ये भी मेरीन है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। जितने भी अभी लोअर ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ रहे हैं दे आर मेरीन, और वी कैन से इट एज फ्रेश वाटर, कुछ भी हम बोलेंगे। सीलेंट्रेटा या निडेरिया नाम किससे आया है? निडेरिया का नाम किससे आया है? इनमें कुछ टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड एज नीडोब्लास्ट। नाम से पता चल रहा है CNI। तो बहुत डिफाइनिंग फीचर, जैसे पॉरीफेरा में क्या था डिफाइनिंग फीचर, वाटर कैनाल सिस्टम, ऐसे ही निडेरिया में भी जो डिफाइनिंग फीचर है दैट इज योर नीडोब्लास्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर ये जो टेंटेकल्स दिख रहे हैं इस तरीके से, ये पूरी बॉडी में ऐसे टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे दैट आर कॉल्ड एज योर नीडोब्लास्ट। और ये किस लिए होंगे? ऑफकोर्स लोकोमोशन, क्योंकि अगर ये मूवमेंट करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। डिफेंस के लिए यूज किए जाते हैं कि दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके, एंकरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि निडेरिया में से क्या है जो सपोर्ट करता है, डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। और दूसरी चीज, इसके थ्रू ना ये अपने प्रे को भी कैप्चर करते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इसके अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए नीडोब्लास्ट यूज किया जाता है। अब इनकी बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पॉरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि फाइलम का लेवल भी बढ़ गया, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल भी बढ़ जाएगा। और सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि क्या मतलब है रेडियल सिमेट्री का, क्या मतलब है बायलेटरल सिमेट्री का, और क्या मतलब है एसिमेट्री का। ठीक है, टिश्यू लेवल, रेडियल सिमेट्री। दूसरी चीज आती है इसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसमें आती है डिप्लोब्लास्टिक, मतलब द सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्टोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। बीच की जो लेयर दैट इज योर मेसोडर्म वो प्रेजेंट नहीं होगी, तो उसे बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक। फिर दूसरी चीज डाइजेशन। डाइजेशन इज थ्रू योर इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा। दोनों तरीकों से विद इन द सेल भी हो सकती है और एलिमेंट्री कैनाल में भी हो सकती है। सो द डाइजेशन इज थ्रू योर इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर। अब सीलेंट्रेटा में एक और बहुत डिफाइनिंग फीचर है। एक तो हमारा क्या हो गया, नीडोब्लास्ट। फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ योर निडेरिया वाज नीडोब्लास्ट। दूसरा जो डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट होगा निडेरिया में दैट इज योर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये दूसरा डिफाइनिंग फीचर है। अब प्लांट किंगडम में गैमेटोफिटिक स्टेज थी, फिर स्पोरोफिटिक स्टेज हुई। ऐसे ही इसमें भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एक स्टेज होगी दैट इज कॉल्ड एज योर पॉलिप, और दूसरी स्टेज होगी मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा। इसमें जो पॉलिप का एग्जाम्पल है दैट इज योर एडाम्सिया और एलिया। ये नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पॉलिप में आएंगे और कौन कौन से मेड्यूसा में। इसमें हो गया जेलीफिश। जेलीफिश आप सबने देखी होगी किस तरीके से होती है, तो वो भी किस फाइलम में आएगी, निडेरिया में, और किस में, मेड्यूसा में। ये दो अलग अलग जनरेशन्स हैं। मतलब पॉलिप कैसा होता है, ये एक स्टैंडिंग पार्ट होता है, इसके ऊपर टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं दैट वर कॉल्ड एज व्हाट, जो टेंटेकल्स थे वो क्या थे, नीडोब्लास्ट। पॉलिप कुछ इस स्ट्रक्चर का होता है और मेड्यूसा कुछ अम्ब्रेला स्ट्रक्चर का होता है और उसके नीचे टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। जेलीफिश भी कुछ इस तरीके की होती है, तो ये किस में आएगी, मेड्यूसा फॉर्म में आएगी। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब हुआ कि पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म करेगी बाय एसेक्सुअल मेथड। ये ध्यान देना है कि पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म करेगी किस मेथड से, एसेक्सुअल मेथड से। ठीक है, और मेड्यूसा पॉलिप बनाएगी थ्रू सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो मेड्यूसा क्या बनाएगी, पॉलिप।
और अगर एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हुई तो पॉलिप क्या बनाएगा, मेड्यूसा। ये याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि क्या किस किस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस में प्रेजेंट हैं। पॉलिप में एडाम्सिया ऑरेलिया प्रेजेंट है, मेड्यूसा में क्या प्रेजेंट है, जेलीफिश प्रेजेंट है। दूसरी चीज आती है जो इनकी बॉडी है, एक तो डिफाइनिंग फीचर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था, दूसरा क्या था, नीडोब्लास्ट, टेंटेकल्स विच वर प्रेजेंट, और एक और फीचर होता है जो बॉडी है वो किससे कवर्ड होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से। जो बॉडी का जो मटेरियल है या स्केलेटन है वो किससे बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, CaCO3। तो जो बॉडी का फॉर्म है वो किससे कवर्ड है, इससे। और कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, लाइक फाइसेलिया, गोर्गोनिया। ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो इसी फॉर्म में आ जाएंगे कि फाइसेलिया में कौन सा ऐसा फीचर है जो सबसे डिफाइनिंग है। अलग अलग 4 ऑप्शंस आ गए, उसमें से यू हैव टू चूज द वन ऑप्शन। तो ठीक है, और ये भी आप एग्जांपल इसमें डाल सकते हो, जेलीफिश, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हो गए। तो दिस वॉज अबाउट योर सेकेंड फाइलम, दैट वॉज निडेरिया। डिफाइनिंग फीचर्स याद रखने हैं, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, प्लस एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, 10 फाइलम है, उसमें कितने एग्जाम्पल्स होंगे, कितने याद रखने हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही वेटेज कैरी करता है इन द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीड पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड फाइलम, दैट इज योर टीनोफोरा। टीनोफोरा, अब टीनोफोरा की हम पहले बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, थोड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। थर्ड फाइलम है तो इसमें एसिमेट्रिकल और सेलुलर लेवल तो होगा नहीं, मतलब जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बढ़ चुका है। तो इसमें कौन सा लेवल होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। जो हमने पहला जो फाइलम था दैट वाज योर निडेरिया, उसमें भी यही था, दैट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें भी यही होगा। जो आगे के फाइलम है, प्लैटीहेलमिन्थिस है, एस्केलमिन्थिस है, इसमें और आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगी इसमें, ठीक है। टिश्यू लेवल हो गया, कौन सा सिमेट्री होगा, 2 फाइलम ऐसे हैं जिसमें एक ही टाइप की सिमेट्री होती है, दैट विल बी योर रेडियल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है, और अलग अलग ये सारे फीचर्स जो भी प्रेजेंट है। और टीनोफोरा में जो एग्जांपल आते हैं वो आते हैं सी वॉलनट। अब इनमें इसका डिफाइनिंग फीचर क्या है, जैसे हर एक फाइलम का सबका डिफाइनिंग फीचर होता है, तो इसमें क्या डिफाइनिंग फीचर है, बायोल्यूमिनिसेंस। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे जुगनू जो होते हैं, जुगनू देखे होंगे, उसी टाइप में जो जुगनू है ना, हिंदी में हम वो बोल रहे हैं, इंग्लिश में हम इसको जो फाइलम है वो टीनोफोरा में बोलते हैं। शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, या मूवीज में भी देखा होगा या रियल लाइफ में भी देखा होगा, जो शाइनिंग जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं दैट आर योर टीनोफोरा। और उनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस जो एमिट करती है लाइट, जब ये रात को दिखते हैं वो इसी वजह से, ताकि लाइट एमिट कर पाए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर पाएंगे, दे विल एमिट लाइट, ठीक है। तो ये एक डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, कॉम्प प्लेट्स। कॉम्प प्लेट्स का क्या मतलब हुआ, जैसे 8 कॉम्प प्लेट्स होते हैं, ये हो गया टीनोफोरा का स्ट्रक्चर, ये 2 फ्लैजुला हैं, इस हिसाब से ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं जो लोकोमोशन में, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये एक और डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट होगा किसका, टीनोफोरा का। और जो कुछ चीज़ें आएंगी, डाइजेशन, डाइजेशन विल बी योर इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, दोनों टाइप का होगा। हाई ऑर्गेनिजम्स हैं तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा सेलुलर जो लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। फिर और चीज़ आएगी इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें कैसी होगी, एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट क्या होगी इसमें, डायरेक्ट।
ठीक है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये था। और इसके एग्जाम्पल इसमें क्या है, एक तो है टीनोफोरा, एक एग्जाम्पल भी इसमें आ गया, दूसरा है प्लूरोब्रैंकिया। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो एमिट करता है लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस। याद रखनी है, ये डिफाइनिंग फीचर है कि क्या टीनोफोरा में प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस वाज अबाउट योर थर्ड फाइलम, दैट वाज टीनोफोरा। नेक्स्ट जो फाइलम है हायर ऑर्गेनिज्म, आगे बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट जो फाइलम हो गया दैट इज योर प्लैटीहेलमिन्थस। नेक्स्ट फाइलम इज योर प्लैटीहेलमिन्थस। अब इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हम बात करते हैं। टेप, जैसे टेप है एकदम फ्लैट है, टेप कोई भी टेप देखो एकदम फ्लैट होगी, उसी तरीके का ये ऑर्गेनिज्म है, एकदम फ्लैट होता है। कोई जैसे अर्थवॉर्म टाइप के राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसे नहीं होंगे, एकदम फ्लैट होंगे, तो तभी इनको एक और नाम दिया गया है फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, और ये मोस्टली क्या होंगे, पैरासिटिक। और ये किसको इफेक्ट करते हैं, ह्यूमंस को ज़्यादा करते हैं। पैरासाइट्स होंगे, पैरासाइट्स मतलब क्या हुआ, होस्ट से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेना, पैरासाइट यही काम करते हैं, तो ये उस टाइप के ऑर्गेनिज्म में आएंगे। अब पैरासाइट हैं तो अटैचमेंट के लिए भी कुछ चाहिए होगा। कोई भी पैरासाइट होता है उसके पास कुछ हुक्स होते हैं ताकि वो बॉडी के साथ अटैच्ड हो जाए, तो इसमें भी प्लैटीहेलमिन्थस में भी हुक्स प्रेजेंट होंगे, सकर्स प्रेजेंट होंगे। सकर्स का मतलब क्या हुआ कि सारा जो ब्लड है, जितना भी न्यूट्रिशन है वो होस्ट से ले सके, तो सकर्स का मतलब है सक करना, जितना भी न्यूट्रिशन होस्ट से मिल रहा है वो सक करना। तो ये जो डिफाइनिंग फीचर्स की ये प्लैटीहेलमिन्थस में प्रेजेंट होंगे ताकि वो ऑर्गेनिज्म से क्या कर सके, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन, पूरा ब्लड ले सके। तो हुक्स एंड सकर्स विल बी प्रेजेंट। दूसरी जो चीज़ आती है, अब इसकी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, किस टाइप के हैं। तो टिश्यू लेवल था, टिश्यू लेवल पहले था, तो इसमें क्या आएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ गया ना, क्योंकि जैसे फाइलम का लेवल बढ़ता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या हो गई, टिश्यू लेवल। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल सिमेट्री। तो ऑर्गन बढ़ गया है तो इसमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे। पहले वाले क्या थे, डिप्लोप्लास्टिक थे, अब ये क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक। ये बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा इसमें आता है दे आर एसीलोमेट। ये भी मतलब लास्ट वीडियो में है कि एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, सीलोमेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो फीचर है इसमें डिफाइनिंग फीचर, पहला तो क्या था, हुक्स एंड सकर्स वर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी, रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप लिजर्ड की टेल कट कर दो तो वो दोबारा से खुद ब खुद क्या करेगी, ग्रो करना शुरू कर देगी। दैट इज योर रीजनरेशन कैपेसिटी। तो इसमें भी प्लैटीहेलमिन्थस में ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि अगर कट कर दोगे तो वो दोबारा से क्या करेंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो वो फीचर इनमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि पैरासाइट्स हैं तो ये रीजनरेशन कैपेसिटी इनमें प्रेजेंट होगी। दूसरा आता है फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन में बेसिकली मतलब एक्सक्रीटरी पार्ट है ये, तो नाम इसको क्या दे दिया, फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीशन में ये हेल्प करते हैं, और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ, ब्लड के जो फ्लूइड लेवल है, जो ब्लड का जैसे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये सारे जो लेवल है उसको भी ये मेंटेन करके रखता है। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होगी, इंटरनल बॉडी के अंदर। सेक्सेस सेपरेट होंगे, मतलब मेल अलग से दिखेगा, फीमेल अलग होगा। जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स थे उसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, मतलब हर्माफ्रोडिटिक थे। मेल और फीमेल कभी कभार एक ही जैसा फंक्शन करने लग जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कि हर्माफ्रोडाइट।
इसमें जो सेक्सेस होंगे वो अलग होंगे, मेल एंड फीमेल, वी कैन डिस्टिंग्विश कि ये मेल है और एक ये फीमेल है, वो भी अलग अलग फीचर्स प्रेजेंट होंगे। और जो डेवलपमेंट है, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं इसमें, तो किस टाइप की डेवलपमेंट हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हो तो वो डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें प्रेजेंट होती है। और कुछ एग्जांपल्स भी इसमें प्रेजेंट है, लाइक टीनिया फैसियोला, टेप फॉर्म है, ये एकदम टेप की तरह प्रेजेंट होंगे, तभी इनको नाम भी फ्लैट वॉर्म्स की तरह दिया हुआ है। एंडो पैरासाइट, एंडो का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये कभी जैसे कोई डिजीज एक्स्ट्रा हो जाए तो वो उसमें प्रेजेंट होंगे पैरासाइट्स। एक्टो का मतलब होता है आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, जैसे योर लाइस, और एंडो अंदर, तो ये दीज आर एंडो पैरासाइट, जो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर मिलते हो। सो दिस वॉज अबाउट योर फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटी का मतलब ये क्या हुआ, फ्लैट, तभी ये क्या है, फ्लैट फॉर्म्स, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे ये फ्लैट फॉर्म्स हैं, जो नेक्स्ट फाइलम है वो थोड़ा राउंडेड स्ट्रक्चर में होगा, उसका जो पूरे, जैसे ये फ्लैट थे एकदम टेप की तरह थे, नेक्स्ट होगा थोड़ा अर्थ फॉर्म की तरह, थोड़े राउंडेड फॉर्म में होंगे, उस फाइलम का नाम है एस्केलमेंथिस। उस फाइलम का नाम है एस्केलमेंथिस। पहले वाले क्या थे, फ्लैट वॉर्म्स थे, और ये ज़रूरी नहीं कि पैरासाइट्स हो, ये मेरीन फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, तो दे कैन बी मेरीन फ्री लिविंग, और कुछ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, और सम कैन बी पैरासाइट। अब जैसे प्लैटीहेलमिन्थिस को क्या बोला था, फ्लैट वॉर्म, तो एस्केलमेंथिस को हम क्या बोलेंगे, राउंड वॉर्म, मतलब काफ़ी राउंडेड स्ट्रक्चर में ये ऐसे प्रेजेंट हो, जैसे अनियन की रिंग होती है ना, उसी तरीके से ये एस्केलमेंथिस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगा। अब इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। प्लैटीहेलमिन्थिस से ये एक स्टेप ऊपर है, जैसे प्लैटीहेलमिन्थिस में क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन थी, राइट। अब इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, हायर हो गया ना, देखो फिफ्थ किंगडम है, फिफ्थ फाइलम है ये, तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बाकी के फीचर्स वही रहेंगे। प्लैटीहेलमिन्थिस में एसीलोमेट थे, मतलब मीजोडर्म की लाइनिंग जो कैविटी थी उसमें मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं थी, बट इसमें क्या होगा, पैचेस प्रेजेंट होंगे मीजोडर्म के, दैट इज कॉल्ड एज योर स्यूडोसीलोमेट, दैट इज कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट। ऑर्गन सिस्टम स्यूडोसीलोमेट। दूसरा चीज आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और बायलेटरल सिमेट्री, ये सारी चीज़ें, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना ज़रूरी है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, मतलब कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगा, सेक्सेस सेपरेट होंगे, इजीली दिख जाएगा। इसमें फीमेल्स क्या होती हैं, थोड़ी सी जो साइज होता है फीमेल्स का, अगर डिफ्रेंशिएट करो कि फीमेल और मेल में क्या डिफरेंस है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये जो पार्ट है फीमेल है और वो मेल है, तो फीमेल का स्ट्रक्चर ना थोड़ा कुछ बड़ा होता है मेल के स्ट्रक्चर से, ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थोड़ा राउंडेड पार्ट भी होगा फीमेल का, तो फीमेल आर क्वाइट लॉन्गर एज कंपेयर टू मेल। अब इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा, कुछ डिफाइनिंग फीचर जो एस्केलमेंथिस के होंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट में क्या हुआ, एक ही पोर होगा दैट विल एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस, और कंप्लीट में क्या हुआ, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, माउथ का जो पोर है ओपनिंग है वो अलग होगी और एनस की ओपनिंग क्या होगी, अलग होगी। तो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होगा दैट विल बी कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, कंप्लीट होगा, मतलब अलग अलग पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो कंप्लीट है तो मतलब एक्सक्रीटरी पोर भी होगा, अगर कंप्लीट है तो एक्सक्रीटरी पोर जो हेल्प करेगा एक्सक्रीशन में दैट विल बी प्रेजेंट, एक्सक्रीटरी पोर भी होगा। दूसरी चीज एलिमेंट्री कैनाल में जो फेरिंग्स है
दैट विल बी मस्कुलर। डेवलपमेंट हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, डेवलपमेंट धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइक व्यूचेरिया, ठीक है, व्यूचेरिया एग्जाम्पल्स में हो गया, एस्कैरिस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रेजेंट होंगे किसमें, एस्केलमिंथिस में। बेसिक डिफरेंस समझ आया, प्लाटीहेलमिंथिस में क्या था और एस्केलमिंथिस में क्या था। ये कुछ फीचर, डिफाइनिंग फीचर, इसका एलिमेंट्री कैनाल का कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। सो दिस वाज ऑल। जो आगे के नेक्स्ट फाइलम्स हैं दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। अकॉर्डेट्स भी हैं उसके अंदर और भी डिफरेंट फाइलम्स, क्योंकि 10 फाइलम्स हैं एंड वी हैव कवर्ड 5 फाइलम्स, राइट। तो बाकी का हम आगे नेक्स्ट में कवर करेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वीडियो, कुछ भी दिक्कत है, कहीं पर भी नहीं समझ आया, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। प्लस आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर, जितने भी चैप्टर हमने कवर कर लिए सारे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और भी आपको कोई पर्सनल क्वेरी है रिलेटेड टू योर नीट प्रिपरेशन, यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल मेड अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।